आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द हिप्नोटाइज्ड वे में। आज की इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स की तीसरी, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कहानी के बारे में बात कर रहे होंगे, जो उनके लाइफ के बेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे और जिसका जिक्र उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में स्पीच देते वक्त किया था। अगर आपने उनकी लाइफ की पहली और दूसरी कहानी नहीं सुनी तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिए, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन 2 वीडियोस का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो स्टीव जॉब्स के लाइफ की ये कहानी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी और पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अकेले और पूरे फोकस के साथ देखें। ये मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी में हर एक शब्द स्टीव जॉब्स के होंगे, बस आवाज़ मेरी होगी। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा जो कुछ इस तरह से था: अगर आप हर रोज़ ऐसे जिएं जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरी ज़िंदगी में एक गहरा इम्प्रेशन बना दिया और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है: अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ? और जब लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपने जीवन के बहुत बड़े फैसले लेने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तो सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही अकेले हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर्स ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते हैं वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका मतलब ये कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कह दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहाँ मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई की मदद से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो उस समय बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर को पता चला कि ये एक दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब इससे पहले मैं कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल लेकिन एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी नहीं। फिर भी मौत एक वो मंजिल है जहाँ हम सबको पहुँचना है। आज तक इससे कोई नहीं बच पाया है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौत जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से हटा दिए जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर ये सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। गलत सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को, अपने अंदर की इंट्यूशंस को दबने मत दीजिए। आपके इंट्यूशंस पहले से ही जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं हैं। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशंस द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरे जनरेशन्स की बाइबल्स में से एक था, जिसे एक स्टुअर्ट ब्रांड नाम के व्यक्ति ने, जो यहाँ मेलन पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहता था, उन्होंने इसे अपना पोएटिक टच देकर बहुत ही जीवंत बना दिया था।
ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स, सीजर्स और पोलराइज्ड कैमरास की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था जैसे गूगल को किसी किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इश्यूज़ निकाले और अंत में एक फाइनल इश्यू निकाला। ये 70 के दशक के बीच की बात है, तब मैं सिर्फ आपके जितना था। फाइनल इश्यू के बैक कवर पर प्रातःकाल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप एडवेंचरस हो तो आप किसी से लिफ्ट ज़रूर मांगना चाहेंगे, और उस फोटो के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है। और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करूँगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इसी के साथ स्टीव जॉब्स के लाइफ की तीसरी, अंतिम, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी खत्म होती है, जो ज़िंदगी जीने के प्रति हमारे रवैये को पूरी तरह से बदल सकती है। हमेशा सबको यही लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच किसी को नहीं पता कि किसके पास कितना समय बचा हुआ है। इसलिए सब कुछ भूलकर अपने दिन के बचे हुए ऊर्जा को अपने जीवन के किसी बड़े लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है, भ्रम मात्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी से आप अपने लिए ज़रूर कुछ लेकर जाएंगे। आने वाली वीडियोस में हम मोटिवेशन, इंस्पायरिंग स्टोरीज और लाइफ ग्रोथ से रिलेटेड कई टॉपिक्स पर बात कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।